आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। चूंकि हम डिजिटली बात कर रहे हैं और डिजिटल दुनिया में विवेक बिंद्रा नाम के जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लाखों करोड़ों में लोग इन्हें सुनते हैं, इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं और अपनी ज़िंदगी में इनकी कही हुई बातों को इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि लोगों को जीने का तरीका सिखाते हैं, सलीका सिखाते हैं और जो डीमोटिवेट होते हैं उन्हें मोटिवेट करने का काम करते हैं। हो सकता है सोशल मीडिया पर किसी वीडियो में या किसी रील में आपको भी विवेक बिंद्रा का वीडियो दिखाई दिया हो, लेकिन अभी जो खबर सामने आ रही है विवेक बिंद्रा से जुड़ी हुई, वो बेहद हैरान करने वाली है। विवेक बिंद्रा जिनकी शादी अभी 6 दिसंबर को हुई, लेकिन अभी जो खबर सामने आ रही है कि 8 दिसंबर को उनकी पत्नी से झगड़ा होता है। रात के 3 बजे थे, विवेक बिंद्रा अपनी मां से लड़ रहे थे, उनकी पत्नी बीच बचाव के लिए आती है, जो दावा किया जा रहा है, और उसके बाद दोनों पति पत्नी में इतना ज्यादा झगड़ा होता है कि वो घर से बाहर निकलकर सड़क तक आ जाता है। और इस दौरान अपनी पत्नी यानिका, जिससे कुछ ही घंटे बीते थे शादी हुए, विवेक बिंद्रा उन्हें इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि शरीर पर कई चोट के निशान हैं, आंख पर चोट के निशान हैं, कान का पर्दा फट गया है। और अब जो पत्नी है उनकी, वो ये कह रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, पुलिस अलग अलग एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन चूंकि हम सोशल मीडिया पर कई वीडियोस देखते हैं, विवेक बिंद्रा को यूं तो मैं फॉलो नहीं करती, लेकिन उनका वीडियो कई बार मेरे सामने आया है और मैं चेहरे से पहचानती हूँ कि हाँ, ये मोटिवेशनल स्पीकर है। लेकिन अपनी पत्नी के साथ जो सलूक किया है, उसके बाद लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भला ये कौन सा तरीका था एक महिला से बात करने का, या फिर इतनी बुरी तरह पीटने का कि वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। अंजना, विवेक बिंद्रा को क्या आप फॉलो करती हैं, और जो ये वीडियो सामने आया, क्या आपको भी चौंका दिया इसने? जी मैम, बिल्कुल फॉलो तो मैं इंस्टाग्राम, हम सब सोशल मीडिया सब लोग चलाते हैं, तो हम लोग भी चलाते हैं। बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं, तो हम भी देख लेते हैं। फॉलो तो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, कभी कभी सुन लेती हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि उनका जो लोगों को मोटिवेट करता है, उनका ऐसा वीडियो आ जाना वो सबको ही हैरान कर देगा। ठीक है, जैसे कि बताया जा रहा है कि उनकी शादी 1-2 दिन पहले ही हुई थी, और उसके बाद वो अपनी माँ से झगड़ रहे थे, उसमें बीच बचाव करने के लिए उनकी पत्नी है, तो उन्होंने उन पर हाथ उठा दिया और उनके साथ मारपीट की। ये बहुत ही गलत है। ऑब्वियस सी बात है, जितने भी उनके फॉलोअर्स होंगे वो सब भी चौंक गए होंगे, क्योंकि लोग, कुछ जो युवा हैं आजकल के, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं और अपने आइडल बनाते हैं। होना लोगों, कितने सारे हज़ारों फैंस हैं उनके, मिलियंस में फैंस हैं उनके। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये हरकत उनकी उन पर ही भारी पड़ सकती है, और लोगों को भी काफ़ी दुख हुआ होगा ये सब देखकर कि जिसे वो अपना आइडल मानते हैं, अगर वो ही ये सारी हरकतें कर रहा है, तो फिर किसी से क्या उम्मीद करेंगे। पिछले दिनों अलग अलग वजह से सुर्खियों में रहे, या फिर ये कहिए आप कि विवादों में रहे विवेक बिंद्रा, जिसमें वो कह रहे थे ना कोई कंडीशन, ना कोई हिडन चार्ज होगी, सिर्फ आपके मतलब की बात। 10 दिन में एमबीए का कोर्स कराने की बात का दावा करते हुए वो सोशल मीडिया पर नजर आए थे। जाति को लेकर भी कुछ वीडियो उनके सामने आए हैं, जिसमें वो जातियों को लेकर बात कर रहे हैं। लोगों ने उस पर भी बड़ा एतराज किया था। अब सवाल ये कि अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, अगर वो लोगों को मोटिवेट करने का काम कर रहा है, तो ऐसे में क्या वो बात थी जिससे इतना ज्यादा बौखला गए, और कुछ ही घंटे उनकी शादी को बीते थे कि अपनी पत्नी के साथ इतना जानवरों जैसा सलूक कि उसके कान का पर्दा फट गया, शरीर पर चोट के कई घाव के निशान हैं, जो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, और वो पत्नी खुद यकीन नहीं कर पा रही कि ऐसा हुआ कैसे। आपने भी ये वीडियो देखा होगा, जो पत्नी रोकर बता रही है या परेशान होकर बता रही है, जो सड़क पर दोनों की लड़ाई हो रही है। हैरान तो आप भी हुए होंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल हैरान कर देने वाला वीडियो है। लेकिन रचना जी, उससे पहले मैं 1-2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। एक तो जो विवेक बिंद्रा है, वो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है। वो एक अपने जो प्रोडक्ट है, जो मैनेजमेंट का एक जो प्रोडक्ट है जिसमें सेल्स सिखाया जाता है, उसे वो प्रमोट करता है। और एक मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है, एमएलएम, जिसमें किसी को एक प्रोडक्ट महंगी कीमत पे बेचा जाता है और फिर उसे कहा जाता है कि आप इसे अपना कमीशन काट करके किसी दूसरे को बेचो। दूसरा तीसरे को बेचता है, तीसरा चौथे को बेचता है। ये जो 10 दिन के एमबीए कोर्स का जिक्र कर रहे हैं, जिसका वो सोशल मीडिया पर प्रचार करते हैं। सालों लोग एमबीए करने में लगा देते हैं, लेकिन विवेक बिंद्रा कहते हैं 10 दिन में एमबीए का कोर्स। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल उसी तरह का कोर्स बेचने की बात करते हैं। एमएलएम जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उसे करते हैं। हालांकि वो हमारे देश में बैन भी है। ताज्जुब की बात यह है कि वो बैन है, उसके बावजूद भी वो उसका प्रमोशन करते हैं और लोगों को उसमें फंसाते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उनकी डिग्रियों पर भी लगातार सवाल उठता रहा है, उनके पूरे कैरेक्टर पर सवाल उठता रहा है। सोशल मीडिया पर जो उनके जो अपोनेंट हैं, एक मेरे ख्याल से महेश्वरी कुछ हैं, मैं उनका नाम, संदीप महेश्वरी हैं, वो भी इसी तरीके की स्पीच देते हैं और इसी तरीके के बिजनेस में इन्वॉल्व भी हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा जो कैरेक्टर है, जो विवेक बिंद्रा नाम का जो कैरेक्टर है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सस्पिशियस है। और पत्नी पर हमला करना और पत्नी को मारना, पीटना,
उसे बाहर निकाल करके उसके कान का पर्दा फाड़ देना, ये बिल्कुल समाज में एक्सेप्ट करने वाली चीज़ नहीं है। काफ़ी, मैं तो इसे हीनियस क्राइम मानता हूं और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और मैं तो ये भी चाहता हूं कि उनके ऊपर सख्त से सख्त सजा हो। यानी कि मेरी तरह रविंद्र भी चौंक गए हैं। सुबह सुबह उनकी शुरुआत भी इस खबर के साथ हुई। हालांकि कल की ये खबर है, लेकिन बहुत से लोग कल नहीं देख पाए थे। जिन्होंने सुबह देखी वो चौंक गए कि भाई किसी महिला के साथ एक शख्स ऐसा कैसे बर्ताव कर सकता है, वो भी उसकी वो पत्नी जिससे कुछ ही घंटे पहले उसकी शादी हुई, इतनी बुरी तरह से मारा है। फिलहाल नोएडा के सेक्टर 126 थाने में केस दर्ज हो गया है। विवेक बिंद्रा से पुलिस कह रही है पूछताछ करने वाली है और इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ सामने आएगा, विवेक बिंद्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं और जाहिर तौर पर जो लाखों करोड़ों उनके फैंस थे, उनके फॉलोअर्स थे, जो उन्हें फॉलो करते थे, जो उनकी बातों को मानते थे, उन्हें जरूर बड़ा झटका लगा है। जो अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ आगे आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आप विवेक बिंद्रा की इस हरकत के बाद कितना चौंके या आपके पांव तले से क्या जमीन खिसक गई, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।